नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पर नए उपकर लगाने के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए नए उपकरणों में अनिवार्य रूप से संचार साथी सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन शांति वार्ता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रारंभिक बातचीत के लिए एक विशेष दूत को भेजा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने जम्मू सीमा पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी लॉन्च पैड के फिर से सक्रिय होने की सूचना दी है, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत निगरानी और बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास बना गहरा दबाव चक्रवात दित्वा का अवशेष कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव कवरेज शुरू। आज 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। पहला, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और दूसरा, पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इन विधेयकों का उद्देश्य है कि GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी राजस्व तंत्र मजबूत बना रहे। मोबाइल धोखाधड़ी पर रोक लगाने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी नए मॉडलों में संचार साथी सुरक्षा ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करें। इस पहल को देश में साइबर सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में संभावित शांति वार्ता को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रारंभिक बातचीत के लिए एक विशेष दूत भेजा है। यह दूत है रियल एस्टेट डेवलपर स्टीव विटकॉफ। यह कदम ऐसे समय में आया है जब रूस ने नाटो के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक संबंधी बयानों को गैरजिम्मेदाराना और भड़काने वाला बताया है। BSF ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने जम्मू सीमा के पास आतंकी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय कर लिए है। सीमा पार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत चौकसी और तेज कर दी गई है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास बना गहरा दबाव, जो चक्रवात दित्वा का अवशेष है, अब कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से चेन्नई, तिरुवल्लुर और चेंगलपेट जिलों में भारी बारिश और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम चेतावनी को देखते हुए इन जिलों में आज 2 दिसंबर को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। वहीं उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस वर्ष सामान्य से अधिक ठंड और शीतलहर की संभावना जताई गई है। खेल जगत में आज बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव कवरेज जारी है। यह मुकाबला वेस्ट इंडीज के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार न्यूजीलैंड के ड्राइवर लियाम लॉसन 2026 में अपनी फॉर्मूला 1 सीट बरकरार रखेंगे। आज 2 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है, जो भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को स्मरण करने और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस भी है, जिसका उद्देश्य आधुनिक गुलामी और मानव शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पर नए उपकर लगाने के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए नए उपकरणों में अनिवार्य रूप से संचार साथी सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन शांति वार्ता के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रारंभिक बातचीत के लिए एक विशेष दूत को भेजा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने जम्मू सीमा पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी लॉन्च पैड के फिर से सक्रिय होने की सूचना दी है, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत निगरानी और बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास बना गहरा दबाव चक्रवात दित्वा का अवशेष
कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव कवरेज शुरू। आज 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। देश और दुनिया के विश्वसनीय समाचारों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक के समाचार सेवा से। नमस्कार।